जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं उस श्रृंखला की बात कर रहा हूं। जैसे आप टीवी में देखते हैं, सीरियल होता है, एक कड़ी आती है, अगली कड़ी का इंतजार होता है, अगली कड़ी आती है, फिर पिक्चर जो सीरियल है वो कई मोड़ लेता है, टर्न्स लेता है। उसी प्रकार से आज के राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में एक घटना घट रही है और जो दिन ब दिन बहुत रोचक होती जा रही है। अब जनता की जिज्ञासा है कि इसमें सच्चाई क्या है। सेबी, आपको पता ही है 1991 में जब सेबी की घटना हुई, उसके पहले जो संस्था थी वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था, सीसीआई, और सेबी ने उसको रिप्लेस किया था। सेबी का मुख्य उद्देश्य स्मॉल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और वो पैसे का, करोड़ों रुपए का हेरफेर कर सकते हैं और शेयर मार्केट का उसका एक टूल बना सकते हैं। तो उनसे रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जब से बना था आज तक, वहां पे जो उसका चीफ हुआ था वो एक आईएएस अफसर रहा था, क्योंकि आईएएस अफसर यूपीएससी सेलेक्टेड एक व्यक्ति होता है और उसके क्योंकि ट्रांसफर्स होते रहते हैं, उसका कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी लॉयल्टी होती है। इसलिए यह माना जाता है कि आईएएस अफसर इज इंडिपेंडेंट, वो जो निर्णय लेगा वो इंडिपेंडेंट लेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसको नौकरी से निकालने से पहले आपको यूपीएससी से और बहुत सारे जगहों से पूछना पड़ता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, उस कमेटी ने, जिस कमेटी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री अमित शाह महोदय थे, उन्होंने पहली बार सेबी के चेयरमैन, चीफ, एक ऐसे महिला को चुना, श्रीमती माधवी बुच को, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत थी और एक आईएएस अधिकारी नहीं थी। आप जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी एक लिस्टेड कंपनी है और वो भी सेबी द्वारा उसकी निगरानी होती है। तो जिस कंपनी की निगरानी सेबी करता हो, उस कंपनी के एक एम्प्लॉय को सेबी का चीफ बना देना, ये माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की मानता है और ये पहली बार हुआ। खैर, 2 सितंबर 2024 को पवन खेड़ा साहब, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कही। उन्होंने पूरी सूचना दी, पूरे आंकड़े दिए, पूरी टेबल सामने पेश की और उन्होंने बताया कि श्रीमती माधवी बुच, जो कि सेबी की चेयरमैन बनी, उसके पहले आईसीआईसीआई में कार्यरत थीं। उन्होंने रिटायरमेंट दिया आईसीआईसीआई बैंक से और सेबी की फुल टाइम डायरेक्टर बनी, लंबे समय तक फुल टाइम डायरेक्टर सेबी की रही और उसके बाद आज से 2 साल पहले वो सेबी की चेयरपर्सन बनी, चीफ बनी। अच्छा, जब आप, एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, जो कि कंपनी नॉमिनीज भेजती है, लेकिन वो सेबी में नॉमिनी नहीं भेजती, वो जिनमें अपने फाइनेंस आप करते हैं उसमें नॉमिनी डायरेक्टर भेजते हैं। खैर, तो जब माधवी बुच महोदया सेबी की फुल टाइम डायरेक्टर बन गई, फुल टाइम डायरेक्टर का मतलब अब पूरा समय वो सेबी को देंगी, वो आईसीआईसीआई बैंक को नहीं देंगी। जब आईसीआईसीआई बैंक को समय नहीं देंगी तो आईसीआईसीआई बैंक से उन्हें तनख्वाह मिलने का, कोई सैलरी मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। यू कैन ड्रॉ सैलरी फ्रॉम वन प्लेस। अगर आप डेपुटेशन में जाएंगे तो अलग मुद्दा है, लेकिन यहां तो डेपुटेशन नहीं था, फुल टाइम डायरेक्टर थी, वहां से उनका रिटायरमेंट हो गया था, जैसा पवन खेड़ा साहब ने बताया और जो लगता भी है सच है। तो पवन खेड़ा साहब ने यह आरोप लगाया कि जब वो सेबी की फुल टाइम डायरेक्टर बनी, उसके बाद भी वो आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के माध्यम से पैसा लेती रही, सैलरी लेती रही, इनकम ड्रॉ करती रही, जो गैर कानूनी है, जो नहीं लेना चाहिए। और इस विषय में जब 2 सितंबर को पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, आईसीआईसीआई बैंक से
और तीसरे माधवी बुद्ध जी से ये जानना चाहा कि आप ये बताइए कि क्या आपने आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से सैलरी ड्रॉ की है? माधवी बुद्ध जी का तो जवाब नहीं आया। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और मेंबर थे, उनका भी जवाब नहीं आया। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जवाब आ गया। और आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कहा कि नहीं, हमने कोई इनको सैलरी नहीं दी। अब अगर सैलरी नहीं दी तो ये जो पेमेंट दिखाया है पवन खेड़ा साहब ने, ये पेमेंट कैसे हुआ? तो या तो वो कहें कि हमने कोई पेमेंट ही नहीं किया, लेकिन अगर पेमेंट हुआ है और वो सैलरी नहीं है तो इसका मतलब वो पेंशन है। अच्छा, जब आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब दे दिया कि हमने कोई सैलरी नहीं दी इनको, जब ये फुल टाइम डायरेक्टर बन गई सेबी की, तो कुछ यूट्यूबर्स ने, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने गलत सूचना देके पवन खेड़ा को ट्रैप कर लिया है। जैसे वायर के मामले में कई केसेस में हुआ कि वायर को कोई सूचना दी गई, उन्होंने उसको प्रसारित कर दिया, बाद में पता चला वो सूचना ही गलत स्रोत से थी और उसके बाद वायर को उसको विड्रॉ करना पड़ा। खैर, अब ये प्रश्न है, क्या पवन खेड़ा ट्रैप हुए या पवन खेड़ा सेबी चेयरपर्सन को और आईसीआईसीआई को ट्रैप कर रहे हैं? तो या तो ये कहा जाए कि आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से कोई पेमेंट ही नहीं हुआ है। लेकिन पेमेंट अगर हुआ है, ये तो जब जांच होगी तो पता चलेगी, और जांच एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज करेंगे, तभी वो इंडिपेंडेंट जांच होगी तो पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। पवन खेड़ा गलत बोल रहे हैं या माधवी बुच ने कुछ ड्रॉ किया है आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से? अगर आईसीआईसीआई बैंक से और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पेंशन ड्रॉ की है तो आज पवन खेड़ा साहब ने 3 सितंबर को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अगर जो इनकम माधवी बुच ने जब वो आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत थी उस समय ड्रॉ की थी, वो करीब 1.5 करोड़ रुपए साल थी, और जो पिछले 7-8 साल के अंदर तथाकथित पेंशन उन्होंने ड्रॉ की है, वो करीब 2.5 करोड़ रुपए साल है। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैलरी कम देती है और पेंशन ज्यादा देती है? ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना, क्योंकि उसमें जो पेमेंट के टेबल दिखाई पवन खेड़ा साहब ने, उसमें दिखाया ग्रेचुटी भी है और पेंशन जो है वो कांस्टेंट होती है या बढ़ती है, क्रमशः बढ़ती है। उसमें डीए का कुछ पोर्शन आता है और इस तरह से पेंशन बढ़ती रहती है, जो सरकारी कर्मचारी उनको पता है। लेकिन यहां उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ये पवन खेड़ा साहब ने बताया, और वेरिएशन भी बहुत वाइड है, और एवरेज पेंशन ड्रॉन इज मोर देन द एवरेज सैलरी ड्रॉन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। तो फिर पवन खेड़ा साहब ने कहा कि माधवी बुच महोदया और उनके जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया है, और आईसीआईसीआई बैंक भी चाहे तो बताए कि ऐसा कैसे हुआ कि पेंशन इज मोर देन दी सैलरी ड्रॉन। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ईसॉप के मामले में हर कंपनी का एक सिद्धांत होता है। ईसॉप का मतलब ये होता है, जैसे इन्फोसिस है या बाकी कंपनियां हैं, जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं उनको कुछ स्टॉक ऑप्शन देते हैं, उनको स्टॉक्स दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं कंपनी के, जिससे उनका कमिटमेंट कंपनी के साथ रहे और कंपनी के लिए अच्छा काम करें। कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे तो शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो एम्प्लॉय को फायदा होगा। तो कंपनी के इंटरेस्ट को और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को सिंक्रोनाइज करने के लिए ESOP दिया जाता है। तो हर इन्फोसिस भी देती है और आईसीआईसीआई बैंक ने भी दिया, माधवी बुच जी को भी दिया होगा। लेकिन ESOP के मामले में नियम क्या है, आईसीआईसीआई बैंक की पॉलिसी क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें फिर पवन खेड़ा साहब ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हिंदुस्तान में तो आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पे कोई चीज लोडेड नहीं है, अपलोडेड नहीं है, लेकिन जैसे हिंदुस्तान के अंदर सेबी है रेगुलेटर, वैसे ही अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, SEC, उसकी वेबसाइट पे जो आईसीआईसीआई बैंक ने अपलोड किया है अपने सिद्धांत और नियमों को, उसके अनुसार रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर एम्प्लॉय को अपने स्टॉक ऑप्शंस को भुनाना होता है।
और जो टेबल पवन खेड़ा साहब ने दिखाई उसके हिसाब से वो 3 महीने के अंदर नहीं भुनाया गया, उसको 5-6 साल के बाद भुनाया गया। और इस 5-6 साल के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बहुत ज्यादा बढ़े। तो जो सिद्धांत बनाया हुआ था एम्प्लॉई के लिए आईसीआईसीआई बैंक में, उसका भी उल्लंघन हुआ। और क्या शेयर प्राइसेस को बढ़ाने में, क्योंकि सेबी, आईसीआईसीआई बैंक और बाकी जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनका रेगुलेटर है, ऐसे नियमों और उनके वजह से आपको पता है, क्योंकि इसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं, कि आपको पता है कि ये जो नियम बन रहा है इसका कंपनी को क्या फायदा हो और कंपनी के शेयर प्राइसेस पे इसका क्या अंतर पड़ेगा। इसकी वजह से शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करके कंपनी के सिद्धांतों के विरुद्ध 4-5 साल के बाद उन शेयर्स को बहुत अधिक दाम पे बेच दिया गया और पैसा कमा लिया गया। अब ये स्थिति रोचक होती जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि पवन खेड़ा साहब ट्रैप हो गए, कुछ लोगों का मानना है कि माधवी बुद्ध जी को इसके बारे में जवाब देना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और उससे पता चलना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है। और पवन खेड़ा साहब ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हम ये भी रहस्य उद्घाटन करेंगे कि इसमें माधवी बुद्ध जी के अलावा भी किसके परिवार के कौन से आदमी का किस किस कंपनी से संबंध है और जो सेबी द्वारा नियम बनाए गए उन कंपनी को उनको किस प्रकार से फायदा पहुंचाया गया है और उस कंपनी में इनके रिश्तेदार कौन कौन से इन्वेस्टेड हैं जिससे उनको फाइनेंशियल गेन हुआ है। इसका मतलब यह है कि जितना हम लोग चर्चा राजनीतिक करेंगे, जितना हम लोग हरियाणा के इलेक्शन और जम्मू कश्मीर के और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में करेंगे, मुझे लगता है कि पवन खेड़ा साहब हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए रहस्य देंगे। आईसीआईसीआई बैंक उसका जवाब देगा, श्रीमती माधवी बुद्ध उसका जवाब नहीं देंगी, सरकार की तरफ से उसका जवाब नहीं होगा और रोज एक नया किस्सा, एक नया चैप्टर एक सीरियल की तरह खुलता जाएगा और हम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा मुद्दा होगा जिसको आपस में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हिंदुस्तान के शेयर मार्केट के अंदर ये किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्या रेगुलेटर ही कहीं इन्वॉल्व है या नहीं है, या हो सकता है ये सूचना गलत हो, ये जो भी बता रहे हैं पवन खेड़ा साहब ये गलत हो सकता है सही हो, लेकिन ये पता तब चलेगा जबकि एक इंक्वायरी होगी, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। यहां तो आप इंक्वायरी करने के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को जेल भेज देते हैं और यहां तो एक बहुत बड़े रेगुलेटर जिसपे करोड़ों लोगों की पूरी जीवन की कमाई हुई संपत्ति दांव पे लगी हुई है, उस पे अगर इस प्रकार के रहस्योद्घाटन हो रहे हैं तो उस पे जांच होना तो मेरे ख्याल से उचित है। और जांच में अगर माधवी बुद्ध जी निर्दोष स्थापित होती हैं तो मानी बात है उनको सम्मान मिलना चाहिए और सारे जो उनपे आरोप लगे हैं उनको निरस्त करते हुए जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर आरोप सही हैं, जो जनहित में हैं कि इसकी जांच हो, तो जांच होनी चाहिए, जांच से पता चलना चाहिए और जो दोषी है उसे दंड मिलना चाहिए और जो निर्दोष हो उसका मान बढ़ना चाहिए। यही बात मैं कहना चाह रहा था और आगे देखते हैं, अगले 5-6 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। रोज या तो कांग्रेस प्रवक्ता की वजह से पवन खेड़ा साहब की वजह तरफ से कुछ आएगा या सरकार की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक और माधवी बुद्ध की तरफ से आएगा, लेकिन कमिंग डेज विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।